बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसका मित्र उन्नति के शिखर पे हो और वो हीनता की दृष्टि स्थान पे हो। ऊपर से तो उसका साथ देगा ही देगा, लेकिन अंतरिक भावना साथ देने की नहीं होती। अरे ये तो आप संसारी जीव हो। अगर ये बात हम जैसे योगियों पास आ जाए ना तो भी लागू हो जाती है। क्या एक योगी के पास अनेक अनेक श्रावक बैठे हैं और एक योगी के पास कोई नहीं है तो मन भावना आई जाती है। साथ में रहते हैं, विहार करते हैं, लेकिन उनके अंतरंग से पूछा जाए तो ये कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझना, जिस समय ये परिणाम बन रहे हैं कि हम किसी की उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आपके अंदर कृष्ण लीला के भाव पैदा हो रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे फिर श्रावक हो और चाहे फिर साधु हो। अगर हमारे मन में किसी की उन्नति को सहन करने के भाव नहीं हो पा रहे हैं तो उस समय कृष्ण लीला हमारे अंदर आके बैठ चुकी है। जैसा द्रव्य का संसर्ग होता है, आप भगवान जिनेंद्र की पूजा कर रहे हैं और भगवान जिनेंद्र की पूजा करने के लिए कुछ ड्रेस चेंज की जाती है। स्कूल में जाती हो तो बच्चे की ड्रेस होती है, ऑफिस में जाती हो तो ड्रेस होती है, ड्यूटी पे जाती हो तो ड्रेस होती है, मंदिर आती हो तो ड्रेस होती है। कभी भी पूजा करने के लिए काले वस्त्रों का प्रावधान नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति जैसे वस्त्रों का उपयोग करता है, जैसे द्रव्यों का उपयोग करता है, वैसे उसकी परिणति प्रारंभ हो जाती है। हम लोग नरखेड़ा चातुर्मास कर रहे थे, वहाँ पे मांगी लाल जी जैन वकील साहब थे, अच्छे स्वाध्याय प्रेमी थे और स्वाध्याय चल रहा था 1249 का, 2013 की बात है। जब उसमें असत्य नहीं बोलने की बात आई तो मैंने उन वकील साहब से कहा कि आप जब वकालत करते हो तो क्या सत्य बोलते हो क्या, कि नहीं? मैंने कि आप इतना स्वाध्याय करते हो, इतना समझते हो, इतना जानते हो, फिर ऐसी परिणति कैसे हो जाती है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जब उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, उस स्थान पे पहुंचते हैं और वैसा लिबास पहनते हैं तो परिणाम भी वैसे ही बन जाते हैं। आज आप ऐसे क्षेत्र में विराजमान हो कि जहां आपके परिणाम शुभ बने हुए हैं। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ वंदना की ओर जा रहा था और तीर्थ वंदना करते करते वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं, और जैसे वह पहुंचा वैसे ही उसके परिणाम माता पिता की भक्ति से रहित हो गए। उसने जो कावड़ बनाई थी वो उठा के जमीन में धर दी और माता पिता से द्वेष करने लगा।
अब एक पल पहले माता पिता का सेवक पुत्र था, अब उस क्षेत्र में पहुंच गया, उस स्थान पहुंच गया जहाँ न जाने कितने जीवों को बेरहमी से मारा गया था, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था। कितने जीवों को मारा गया था, वो भी बेरहमी से। वैसे ही बड़गना वहां से उसको मिलनी प्रारंभ हो गई और वैसे ही शब्दों का प्रयोग करने लगा। जब वो जैसे तैसे माता पिता के विशेष अनुरोध पर थोड़ा आगे बढ़ा, उस क्षेत्र का परित्याग कर दिया, तो उसके परिणाम फिर अच्छे हो गए। यानी कि द्रव क्षेत्र काल और भाव और भव ये पंच परावर्तन है। तो द्रव क्षेत्र काल और भव से भी भावों का निर्माण होता है। अगर आपकी भव शुगर का हो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? आपका भव अगर शुगर का मिल जाए तो क्या करोगे? रसगुल्ला खाओगे, इमरती खाओगे, जलेबी खाओगे, किसे भाव बने खाने के? बताओ। आज आपके भाव रसगुल्ला खाने के होते कि नहीं होते? किन के होते हैं बताओ? हैं? इमरती खाने के, जलेबी खाने के होते ना? अगर सूर्य प्रेम होते क्या खाते? भाव कैसे बनते? तो भव से भी भाव बन जाते हैं। कोई व्यक्ति मनुष्य पर्याय में है, लेकिन हिंद जाति में पैदा हुआ है, आपसे कहा जाए कि मल साफ कर दो तो आप मना कर दोगे? अपना कर लोगे, बच्चे कर लोगे, लेकिन तीसरे का करने वाले हो क्या? नहीं। लेकिन जो जिस पर्याय में पैदा हो गए हैं, जिस भाव में पैदा हो गए हैं, उनके भाव ही होते हैं, इसी को साफ करने आते हैं। आप क्यों नहीं जाते? इसे द्रव्य क्षेत्र काल और भव से भी परिणामों की उत्पत्ति होती है। हम किस भव में बैठे हैं? आज आप उच्च भव में बैठी हो, उच्च पर्याय में बैठे हो, तो आपके परिणाम भी उच्चता के हैं, उच्च परिणाम है। किसी के परिणाम गंदगी साफ करने के नहीं होंगे, लेकिन सबके परिणाम भगवान बनने के किन किन के हैं? सबके ना, गंदगी साफ करने के किसी के। और जो इस भव में वैसी परिणति में जी रहा है, उसके परिणाम सफाई करने के होते हैं। तो विचार कीजिए हम कैसी परिणति में जी रहे हैं। जैसा लिबास पहन लेते हैं वैसे हमारे भाव बन जाते हैं। आज आप पीले वस्त्र पहने हो तो आपके भाव दया के होंगे। आप गौर करके देख लेना, एक जाति ऐसी है जो अंदर में काले कपड़े पहनती है, ऊपर में काले कपड़े पहनती है, अंदर में कैसी पहन ले? काला लिबास ओढ़ के जाती है। क्यों? अंदर पीले पहने, लाल पहने, ऊपर से फिर भी काला लिबास पहन के जाते हैं। वो बतलाते हैं कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। अभी आपसे गाली दी जाए ना तो आप कुछ कहोगे क्या? सतीश जी मारोगे किसी को? और मारो लोग क्या कहते? देख कैसे पुजारी बनना था, पूजा करा था, मारने पहुंच गया। क्या लिबास का बहुत अंतर होता है मंजू पाड़े। हम जिस लिबास में होते हैं ना, अब उस लिबास में थोड़ी भी कमी आ गई तो लोग जल्दी उंगली उठाते हैं। अभी आप पूजा कर रहे हो, कोई आप गाली दे जाए, फुटके से मारने जाओगे तो लोग कहेंगे कभी 1 मिनट पहले कितना दयालु दिखा रहा था, चींटी का जमीन का मार्जन कर रहा था, चटाई का मार्जन कर रहा था, चटाई को देख के बिछा रहा था, अब मारने पहुंच गया। क्या करें? तो लिबास हमारा कैसा है?
दया का, किसका है? कृपा का। फिर सुधर नहीं सकते। अगर इस स्थान पे आपके विचार नहीं सुधरे तो अब अवसर नहीं है कि आपके विचार, भाव, परिणाम सुधर जाए। इसलिए आपको लिबास पहना गया कि पीले कपड़े पहनिए, आप सफेद कपड़े पहनिए। जितने माताजी हैं वो पीली साड़ी क्यों नहीं पहनती, सफेद क्यों पहनती हैं? बताओ। तो पीले से अच्छी नहीं होती क्या? हाँ, सफेद कपड़े पहनने से याद रखना, कभी भी आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बातें, मैं बताता नहीं हूँ, कभी मन पे बता देता हूँ। लाल माला, लाल आसन, लाल कपड़े से जाप करोगे तो धन की प्राप्ति होती है। पीले कपड़े से, पीली माला, पीला आसन, पीले वस्त्रों से साधना करोगे तो सुख की प्राप्ति होती है। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद माला और सफ़ेद आसन से साधना करोगे तो शांति की प्राप्ति होती है। तो इन्हें क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए क्या? तो लाल कपड़े पहन लो, क्या दिक्कत है? आपने भट्टार को देखा है, वो सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहनते, लाल क्यों पहनते हैं? विचार करो कभी। क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता है। बिना धन के वो धर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बिना धन के धर्म कर सकते हैं। आए समझ में? आ रहे ना? जितने भट्टारक होंगे आप देख लीजिए, एक ही भट्टारक सफेद कपड़े नहीं पहनेगा, लाल ही पहनेंगे। क्यों? धन क्यों आवश्यकता है उनके लिए? क्योंकि क्षेत्र के लोगों की सेवा भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, कनकगिरी के भुवन कीर्ति जी भट्टारक स्वामी 2006 में हम गुरुदेव के साथ कनकगिरी में विराजमान थे। वहाँ से 2 माता जी विहार किया था। इनका इतना आधिपत्य होता है कि गांव में कुछ भी हो जाए कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और उन्होंने गांव के 2 लोगों को माता जी से विहार करने को भेजा था। योग संयोग कहो कि एक लड़का ट्रेन के नीचे आके मर गया। हम कनकगिरी में विराजमान थे, पता ही नहीं चला, गांव के किसी व्यक्ति ने चू तक नहीं बोला। जैसे भट्टारी पता चला वो तुरंत गए, क्योंकि धन दे करके गांव के लोगों की मदद करते हैं, जिस गांव का कोई भी व्यक्ति इनके विरोध में खड़ा नहीं होता। अगर भट्टारक के विरोध में गांव का व्यक्ति खड़ा हो गया, वो भट्टारक ही नहीं है। चयन करके भेजा जाता है कि आपको ज्वाला मारने के भट्टारक बोले थे, हमारे पास 730 गांव हैं। कितनी गांव हैं? और 730 गांव में जो हमने कह दिया वही होता है, कोई अन्यथा बोलने वाला नहीं। ये कब होता है? जब धन से साधना करते हैं तो लाल कपड़े पहनते हैं, लाल माला लेते हैं, लाल आसन से बैठते हैं, साधना करते हैं। तो धन की प्राप्ति होती है। आपको धन चाहिए क्या? क्या चाहिए फिर बोलो? तो सफेद कपड़े पहनो, दीक्षा ले लो, शांति मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। सुख तो मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी। इसे पीले वस्त्र बोलती है। सुख से जीवन जी सकते हो, ये शांति से मतलब शांति किन को बता दो? ममता का शांति है। सुख से क्या? 2 रोटी खा रहे हैं, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं, सुख से हैं। ये शांति किन को है? आपको अभी गजा की रोटी बनाने हैं, झाड़ू पोंछा करने, सुख से जीवन जी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका जीवन सुख में है, लेकिन शांति में नहीं है। जिनको शांति चाहिए है मेरे पास आओ, सफ़ेद साड़ी पहनो। बताओ कौन को शांति चाहिए? सतीश जी, शांति चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्या हमें शांति चाहिए नहीं है? अपनी शांति अपने पास रखो। मंजू पाड़े, शांति चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, अभी चाहिए नहीं है, अभी अशांति में जीना है। क्या?
कुछ समय का शांति लेंगे महाराज, अभी तो मैं शांति में ही जीने तो हूँ। क्यों शांति में जीते हो? शांति में जियो ना, तो है ना। इसलिए पीले वस्त्र पहनाए गए आपको कि आपका जीवन सुखमय हो जाए। लिबास का प्रभाव पड़ता है, वह काले कपड़े पहन के जाता है तो उसका जीवन कसाइयों के क्रोध में चलता रहता है, दूसरों को पीड़ा कष्ट देने के भाव बनते। अगर आपके दूसरे को पीड़ा देने के भाव बनना ही है, कष्ट देने के भाव बनना ही है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के भाव बनना ही है, तो समझे ना। देखिए जिस समय सीता ने मुनराज के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो कुछ बातें कर लें, इल्जाम कहो निंदा को, बात एक ही है, तो क्या हुआ? उस समय उसकी कृष्ण लीला चल रही थी तो परिणाम वैसा ही मिला। यानी कि एक बार एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन कहते बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती। बात सही है क्या? बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती लोगों की। किनकी सटिया गई? ये सही कहावत है। उस व्यक्ति के 4 बेटे थे, बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था और पड़ोसी से आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता था। मृत्यु के निकट था, मौत ने उसे बुलावा भेज दिया था। डॉक्टर ने मना कर दिया कि एक कुछ क्षणों का मेहमान है, अगर इसकी कोई इच्छा हो तो पूरी कर दो, ये तो जाने वाला है, कभी भी जा सकता है। तो बच्चों का पिताजी, आपकी कोई इच्छा हो तो बता दीजिए, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, अब आपका समय जाने का हो गया है, कुछ अच्छी विचार हो तो बता दो। उस बूढ़े व्यक्ति, हाँ एक काम कर दो। बच्चों को खुशी हुई कि चलो कम से कम अंत समय में, मरते समय उस व्यक्ति के भाव अच्छे बन गए होंगे,